विश्व का प्रत्येक जीव केवल एक वस्तु चाहता है जिसका नाम आनंद है। इसी के लिए इतने बड़े संसार में प्रत्येक क्षण विचित्र विचित्र विलक्षण विलक्षण कार्य हो रहे हैं। एक वस्तु को पाने के लिए प्रमुख रूप से एक कर्म मार्ग है, एक योग मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। ये चार रास्ते बनाए हैं आनंद पाने के लिए। इनमें कर्म मार्ग बहुत ही कठिन है। उसमें 6 शर्तें हैं। उन शर्तों को पूरा करे तो कर्म बने, और फिर भी उसका फल मिले संसारी आनंद, जो कि अनंत जन्मों से मिल रहा है और जिसके धोखे में बड़े बड़े विद्वान, रूपवान, धनवान, बलवान सब पड़े हैं और सब आशा लगाए हैं एक दिन मिलेगा आनंद। इसी एरिया में मिलेगा, माइक जगत में। बड़े भोले लोग हैं। 99.9% लोगों का ये डिसीजन पक्का है। इसलिए संसार इकट्ठा करो। संसार इकट्ठा करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कमाने के लिए अब बस गड़बड़ शुरू हो गई। सही तरीके से, अरे नहीं भाई, सही तरीके से तो बड़ा मुश्किल है। गलत तरीके से बस भाग पड़े सब। देखा देखी भागे जा रहे हैं। बीच में कोई संत महात्मा मिल गया, उसने कहा जा ठहरिए। कहां जा रहे हैं? आनंद नगर। अरे इधर नहीं है। नहीं है? ये सारे लोग बेवकूफ है। इधर नहीं है, लेक्चर देने आया है। बस मैं तो जाऊंगा, मेरा टाइम खराब करता है। सुनने को तैयार नहीं। इतना पक्का विश्वास है। और जब संत की सभा में बैठता है क्या गुरु जी ने समझाया, और वहीं पर गुरु जी को समर्पित करके वो ज्ञान फिर भागा संसार की ओर। देखा देखी तो अगर संसार में सुख है भी तो कर्म मार्ग से ही मिलेगा ना। हाँ, लेकिन कर्म मार्ग का करना असंभव है। कली नहीं कर्म। कलयुग में धर्म के आचरण के लिए जो 6 नियम बताए हैं, उनमें से एक का पालन भी नहीं हो सकता। सब नाटक होता है, नाटक। ये यज्ञ हो रहा है, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं करोड़ों के, सब पैसा कमाने के लिए।
जितना परमार्थ दिखाई पड़ रहा है वो भी पैसे के लिए। मंदिरों में भीड़ है, हो वैष्णो देवी, हो तिरुपति के मंदिर, ये भक्ति है? नहीं नहीं, सब पैसे के लिए जाते हैं वहां, संसार मांगने, उसकी भीड़ है, परमार्थ की नहीं है, एक भी नहीं मिलेगा। देखिए, मैं एक पॉइंट आपके सामने रखता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ में, बाइबल में भी, कुरान में भी ये माना गया है, ये कहा गया है कि संसार में सुख नहीं है। ईसा मसीह से एक ने पूछा कि तुम हमेशा मस्त रहते हो, तुम्हें कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, ऐसा क्यों, कैसे होता है? तो उन्होंने पूछा मुस्कुरा के, तुम क्या करते हो? कहना, हम राजा हैं एक। हाँ, तो तुम सब राजवाज गद्दी छोड़ के, धन वन छोड़ करके दान कर दो और मेरे पास आ जाओ, फिर देखो मैं बताता हूं ये मस्ती कैसे मिलती है। हाँ, छोड़ के आ जाओ, ये तो नहीं होगा, तो फिर ये मस्ती नहीं मिलेगी, लौट जाओ। भगवान ने अपने श्रीमुख से 10 बार कहा है भागवत में खाली, तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। ध्यान दो, श्री कृष्ण का वाक्य है। संसार माने माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, धन, प्रतिष्ठा, ये सब संसार है, ये मैं छीन लेता हूं। जैसा कि कुंती ने भगवान से सामने वर मांगा, विपदा संतु न शाश्वत, महाराज हमको दुख दुख दो, संसार सब छीन लो मेरा, ताकि आपकी ओर मैं जाऊं। जिसके पास कोई भी चीज जरा अच्छे क्लास की है, आज घेरे हैं लोग उसको, डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, वकील साहब, सारे साहब, पैसा है इसके पास, चलो। दिवालिया हो गया, अब सेठ जी बुलाते हैं, अरे डॉक्टर साहब सुनिए जरा, जरा खड़े हो गए, अगर भले आदमी है तो। हमारी बीबी बहुत सीरियस है, टाइम नहीं है, मैं एक मरीज देखने जा रहा हूं, वो भी सीरियस है। हे आज टाइम नहीं है, कल तक तो बिना बुलाए आते थे हमारे यहाँ। अरे गधे, तेरे लिए नहीं आते थे, वो जो था ना तेरे पास उसके लिए आते थे। झूठ मूठ को मैं कह देता था, तुम्हारे बेटे को ये गड़बड़ होने वाली है, इसका ये इलाज करो, और पैसा कमाता था। तो भगवान कहते हैं कि मैं संसार छीन लेता हूं। कृपालु पूछता है कि ये करोड़ों लोगों की जो भीड़ होती है कुंभ में, अथवा जो जाते हैं मक्का मदीना करोड़ों लोग, उनमें वो आदमी हमको लाकर दिखा दो जो इस श्री कृष्ण के वचन को मानता हो। किसी का बाप मर जाए, पति मर जाए, धन लुट जाए, और वो मुस्कुरा कर कहे धन्य है प्रभु, बड़ी कृपा की आपने, ऐसा बोलने वाला नहीं मिलेगा। घूम रहे हैं मंदिरों में,
बड़े बड़े प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन मानेंगे नहीं। पैसे में सुख है जी, सब बकवास है। श्री कृष्ण कहे चाहे उनके बाप कहे, मैं नहीं मानता। तो संसार अगर किसी को मिल भी जाए, पहले तो कमाने पर भी मिले ये कंपलसरी नहीं है। नोट करो इस पॉइंट को। सवेरे से रात तक एक छोटा सा दुकानदार, पान का दुकानदार, उससे लेकर और अरबपति तक सब लगे रहते हैं सारा दिन, 12 बजे रात तक। सब तो खरबपति नहीं हो जाते। अरे मेहनत तो सब करते हैं, वो खरबपति का मेहनत करता है। फोन कर दिया, बहुत से बहुत बार बैठा है गद्दी पर। परिश्रम तो करते हैं वो जो दिन भर ढोते हैं बोरा रख करके कमर के ऊपर। लेकिन 2 जून की रोटी भी उनको नहीं मुहाल होती जिंदगी भर। तो कमाने से धन मिल जाएगा, ये भी बकवास है। अरे सभी प्रयत्न कर रहे हैं और सभी समझते हैं हम बड़े काबिल हैं। तो पहले तो मिलेगा ही नहीं। हमारी कल्पना और योग्यता और परिश्रम के बल पर हम अरबपति बन जाएंगे। और अगर मिल भी जाए तो जो थोड़ी बहुत भगवान के प्रति मान्यता है वो भी गई। नहीं को अस जनमा जग माही, प्रभुता पाही जाही मद नाही। राम ने बाली को मारा, सुग्रीव को राज्य दे दिया। बहुत दिन बीत गए। राम ने कहा लक्ष्मण, सुग्रीव आया नहीं। उसने कहा था हम सीता माता की खोज के लिए हेल्प करेंगे। लक्ष्मण ने कहा हाँ भैया, आया नहीं, शायद विशेष बीमार उमार हो गया हो। हाँ जरा जाके देखो तो। लक्ष्मण गए तो राजा था। राजा के पास सीधे तो कोई जा नहीं सकता। उन्होंने नौकर से कहा कि अपने राजा से कहो लक्ष्मण आए हैं। तो सिर्फ लक्ष्मण, अरे वो राम के भाई लक्ष्मण होंगे, पूछो तो कहां से आए हैं। पूछा उसने, अयोध्या से आए हैं। उनसे पूछो क्या काम है। ये लो। तो लक्ष्मण जी अकड़ते हुए चले गए सामने। नौकरों से कहा हटो। क्या कहा रे तूने कि कैसे आए हैं लक्ष्मण। तूने राम के काम का वादा किया था। राम के कौन से राम, कौन से राम। अच्छा ठहर ठहर, मैं याद दिलाता हूं। बाण निकाला। हाँ 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 याद आ गया। अरे आप लक्ष्मण हैं। हाँ, जिसका इतना बड़ा काम करे कोई कि राजा बना दे भिखारी को। बाली के राज्य में सुग्रीव नहीं जा सकता था, डर के मारे उसको राजा बना दिया। और वो कहता है कौन से राम, कौन से लक्ष्मण।
ये संसारी वैभव के बाद होता है, लेकिन वैभव वाले से अगर हम ऐसे ही बोले तो अकेले में सोचता है मैं तो ऐसी नहीं हूं, मेरे अंदर तो कोई अहंकार नहीं है। अपने आप से पूछता है तो बुद्धि कहती है नहीं तो। सुग्रीव को हो गया होगा, को तो नहीं।